अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 20 मार्च 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो पहली खबर आ रही है वो इटली में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इतालवी हुकूमत ने फैसला कर लिया है और 1 अप्रैल 2024 से बड़ी सहूलत खत्म होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस खबर पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। बाकी बढ़ते हैं अपनी आज की पहली खबर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इटालियन हुकूमत की तरफ से दौरान कोविड एक कानून लाया गया था कि जो लोग अपने घरों से काम कर सकते थे उनको बड़ी सहूलत दी गई थी कि वो अपने घर में रहते हुए घर से ही काम करें। लेकिन अब दोस्तों, 31 मार्च 2024 से इतालवी हुकूमत की तरफ से ये सहूलत खत्म की जा रही है। चाहे वो सरकारी अदारों में काम करने वाले हों या फिर गैर सरकारी अदारों में काम करते हैं, तो अब 1 अप्रैल 2024 से वो बाकायदा तौर पर अपने अपने ऑफिसेज में जाकर ही काम करना होगा उनको। जबकि साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लोग इंडिविजुअल काम करते हैं उनको भी अब कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करवाने होंगे। बाकी हुकूमत की तरफ से ये भी क्लियर किया गया है, जो इस नए कानून को फॉलो नहीं करेंगे उनको 100 यूरो से लेकर 500 यूरो तक के जुर्माने भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्किंग की जो बड़ी सहूलत लोगों को मिली हुई थी, अब 1 अप्रैल से ये खत्म हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो भी इटली में रहने वाले इटालियन लोगों समेत गैर मुल्कियों के लिए नहायत अहम खबर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इटली में फेस्टा आने वाला है, यानी कि पास्कुआ ईस्टर आने वाला है, तो बताया जा रहा है कि जो ट्रेन हैं उनकी टिकट्स में एक बार फिर से फेस्टिवल के दौरान इजाफा हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर में काम वगैरह करते हैं, लेकिन पास्कुआ की छुट्टियां वो अपने घरों में स्पेंड करने जाते हैं, इसलिए इन टिकट्स में इजाफा हो जाएगा। ख्याल रहे, खास तौर पर जो ट्रेन इतालिया वालों की जो टिकट्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है। जबकि इसके अलावा जो प्लेन का सफर यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं तो उनकी टिकटों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट है वो इटली की इमिग्रेशन से रिलेटेड आ रही है। सबसे पहले वो हमारे दोस्त भाई जो के इटली में हैं और बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो दोस्तों आपके लिए आज भी सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं आई। जबकि दूसरी जानिब इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि 18 मार्च 2024 को नॉन सीजनल वीजा के लिए दरख्वास्तों का जो क्लिक डे है वो तो हो गया है, और अब कल बरोज 21 मार्च 2024 है, तो कल उन लोगों के पेपर्स क्लिक होंगे जिन्होंने डोमेस्टिक के शोबे में अप्लाई करना है। ख्याल रहे कि कल सुबह 9 बजे पोर्टल ओपन हो जाएगा, मतलब के पेपर्स क्लिक करने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों ने 18 मार्च 2024 को नॉन सीजनल वीजा के लिए दरख्वास्तें भरी हैं, तो आपके जो नोला उस्ता हैं वो दरख्वास्त जमा होने के 1 माह बाद से निकलना शुरू होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानिब से बार बार ये पूछा जा रहा था कि क्या अब 2023 की जो फ्लूसी इमिग्रेशन ओपन हुई थी तो क्या अब वो 2023 की इमिग्रेशन के नोला उस्ता नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को वाज़िया कर दें कि दिसंबर 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन के नोला उस्ता भी इस नई इमिग्रेशन के नोला उस्ता के साथ निकलते रहेंगे। इसलिए वो हमारे भाई जिन्होंने दिसंबर 2023 में फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की है, तो आपके नोला उस्ता निकलने के चांसेस अभी भी 100% हैं, तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही आपके साथ एक और अहम खबर को भी शेयर कर दें कि अभी जिन लोगों के इटली फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत नोला उस्ता निकलेंगे, खास तौर पर पाकिस्तानियों के, तो अब इटालियन एम्बेसी से आपके वीजे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूरोपीय मुल्क स्पेन में मौजूद जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें स्पेन से देखते सुनते हैं, तो दोस्तों वॉक्स जो कि एक सियासी जमात है उसकी तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स को एक धमकी दी गई है कि इन्हें खुद ही स्पेन से चले जाना चाहिए, वरना ऐसे तमाम गैर मुल्की इमिग्रेंट्स जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं उनके लिए जल्द डिपोर्ट प्रोग्राम लाया जाएगा, जो कि स्पेन में मुकीम गैर मुल्की बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले
वाले इमिग्रेंट्स के लिए बुरी खबर है। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली खबर को देख लेते हैं जो कि यूके से आ रही है, यानी कि यूके के वर्क परमिट से मुतलिक जो अहम ऐलान सामने आया है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जिन भी लोगों ने दुनिया के किसी भी मुल्क से यूके में वर्क परमिट की बुनियाद पर आना है तो उनके लिए ये लाजमी होगा कि उनकी जो सालाना आमदन हो वो 38,700 पाउंड से ज्यादा हो तो ही लोग यूके के वर्क परमिट को हासिल कर सकेंगे। जिसका साफ मतलब ये है कि अगर किसी ने पाकिस्तान वगैरह से यूके का वर्क परमिट लेना है तो उसकी कंपनी बड़ी होनी चाहिए जो उसको ये 38,700 पाउंड सालाना तनख्वाह ऑफर करे। बाकी अगर कोई छोटे कारोबार वाला है तो अब उनके लिए बंदा बुलवाना यूके में थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी अगर किसी दोस्त भाई को यूके वर्क परमिट के इस अहम ऐलान की न्यूज का ऑफिशियल लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ अहम खबरों को अब देख लेते हैं। तो दोस्तों इटली परमेसो दी सजोर्नो और कार्ता दी सजोर्नो को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि खास तौर पर इटली में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 1-1.5 साल से सजोर्नो रिन्यूअल और नई बनवाने से मुतलिक लोगों को काफी ज्यादा मसाइल का सामना है। यानी कि पहले तो सजोर्नो बनवाना या फिर रिन्यू करवाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती कस्तूरे की जानिब से, जबकि जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है तो उनको डेट 8 माह 9 माह या फिर 1 साल की डेट भी दी जाती है, जिसकी वजह से गैर मुल्की ना तो सफर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और ना ही कुछ और कर सकते हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर इस हवाले से सामने आई है उसके मुताबिक इटली में 21 इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से इटालियन हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत परमेसो दी सजोर्नो और कार्ता दी सजोर्नो रिन्यूअल और नई बनवाने के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जदीद करे और इससे रिलेटेड एक नया ऑनलाइन सिस्टम लेकर आए जिससे लोगों को अपनी सजोर्नो की तजदीद करवाने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। ख्याल रहे कि अब ये मामला इटालियन हुकूमत के नोटिस में आ गया है, जिसके बाद अब ये जो बड़ा मसला इस वक्त इटली में चल रहा है उम्मीद की जा सकती है कि अब बहुत जल्द इसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली और अहम अपडेट आ रही है वो खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इटली के फैमिली वीजा को लेकर आप कह सकते हैं कि फैमिली वीजा से मुतलिक ये गुड न्यूज है। तो ऐसे लोग जो फैमिली वीजा जमा करवाते थे और फैमिली के लिए जब आप पहली अपॉइंटमेंट पर लीगलाइजेशन के बाद अपना पासपोर्ट देते थे और इंतजार करते थे इंक्वायरी का, तो दोस्तों अब इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान ने जिस नई कंपनी BLS के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया गया है कि अब आप जब दूसरी अपॉइंटमेंट पर अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे तो उस वक्त ही आपकी इंक्वायरी की जो फीस होती है वो भी साथ ही जमा आपने करवा देनी होगी, जिसके बाद जो 3-4 माह का जो वक्त लगता था वो अब बच जाएगा, जो कि फैमिली वीजा अप्लाई करने वालों के लिए एक गुड न्यूज है क्योंकि अब आपको आपका फैमिली वीजा इटालियन एम्बेसी से जल्दी मिलेगा। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो बोनस 1500 यूरो तक जो आपको मिल सकता है उससे रिलेटेड न्यूज अपडेट है। ख्याल रहे दोस्तों के इस बोनस के दुमानदे बाकायदा तौर पर 18 मार्च 2024 से शुरू हो चुके हैं, जिसमें ईजों की जो शर्त है वो ये है कि आपके ईजे 50,000 यूरो से कम हों। ख्याल रहे कि ये बोनस में आपको ज्यादा से ज्यादा जो रकम है वो 1500 यूरो तक मिल सकती है और कम से कम 500 यूरो तक रकम मिल सकती है। मतलब कि आपके ईजों पर यह डिपेंड करता है कि आपके ईजे कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बोनस उन लोगों के लिए है जो कि इटली में नफ्सियाती मसाइल के मरीज हैं, यानी कि बोनस साइकोलॉजिकल। और इस बोनस के लिए इटालियन हुकूमत की तरफ से इस साल 2024 के लिए 13 मिलियन यूरो का फंड रखा गया है। बाकी इस बोनस की मजीद तफसील के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.italiannewsinfo.com पर विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।